हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का जो आपका पेपर नंबर 7 है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसका एमसीक्यू रिवीजन कर रहे थे। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्लबिंग एंड सेटअप कैरी फॉरवर्ड तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हमेशा एक एमसीक्यू आता है, वो चैप्टर हम लोग रिवीजन करने वाले। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको पता होगा इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आज के टाइम पे आता है। प्रैक्टिकल हालांकि आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बिल्कुल भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन 90% टाइम इस टॉपिक से एमसीक्यू आपका आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एमसीक्यू रिवीजन। पहला एमसीक्यू सर हमें क्या पूछ रहा है? देखो, इसका एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि जब भी स्टूडेंट्स आप लोग टीडीएस का रिवीजन कर रहे हो तो आप क्या करिए, सेक्शन को भी याद रखने की ट्राई करिए। ओके, जो भी सेक्शन है, क्योंकि ज्यादातर इसका जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन वाइज होते हैं। आपको सेक्शन एंड परसेंटेज ऑफ टीडीएस वो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको 3-4 चीजें याद रखना है। नंबर 1 इज सेक्शन, नंबर 2 पेयर कौन सा है, पेई कौन सा है, नंबर 3 अमाउंट कितना है, एंड नंबर 4 टीडीएस का रेट कितना है। ठीक है, बस यही चीज आप याद रख लीजिए, दैट्स इनफ। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना है। आप जब रिवाइज कर रहे हो ये चैप्टर, आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, एक नोट लिख सकते हो, और जब भी सेक्शन को कवर कर रहे हो, साइड में लिखने सेक्शन का नाम और आपका जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर, वो आपको लिख लेना है, तो आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा। चलो, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं टीडीएस का रिवीजन। ओके, टीडीएस का जो पहला क्वेश्चन है सर, क्या पूछ रहा है टीडीएस का पहला क्वेश्चन? टीडीएस ऑन सैलरी इज डिडक्टेड अंडर व्हिच सेक्शन। पूछ रहे हैं कि सर टीडीएस सैलरी के ऊपर जब टीडीएस डिडक्ट करते हैं ना, तो वो कौन से सेक्शन के अंडर होता है? जरा याद करिए, कौन सा सेक्शन के अंडर होता है? सैलरी के ऊपर टीडीएस कौन से सेक्शन के अंडर में डिडक्ट किया जाता है? सो ऑप्शन ए 192A, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 194 एंड ऑप्शन डी 194A। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है, हियर द राइट आंसर इज सेक्शन 192। सेक्शन 192 जो है वो सैलरी का टीडीएस डिडक्शन का सेक्शन है। ओके, सो सैलरी में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है ना, सैलरी से जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, वो अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ टीडीएस है ना, वो होता है स्लैब रेट। ओके, एसएससी का जो एसएससी जिस स्लैब में आता है, उसी स्लैब रेट के ऊपर टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 2 क्या बोल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? टीडीएस अंडर सेक्शन 194A अप्लाइज टू पेमेंट ऑफ डैश। टीडीएस अंडर सेक्शन 194A अप्लाइज टू पेमेंट ऑफ डैश। ऑप्शन ए रेंट, ऑप्शन बी प्रोफेशनल फीस, ऑप्शन सी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। सर 194A कौन सी सेक्शन के लिए है सर? सर सेक्शन 194A में टीडीएस कौन सी पर्पज के लिए, कौन से पेमेंट के लिए डिडक्ट किया जाता है? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को छोड़ने के बाद जो आपकी बाकी जो इंटरेस्ट बचा है, बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी कोई अदर इंटरेस्ट हो सकता है, उसके ऊपर टीडीएस कटता है। और रेट बता दो सर, रेट कौन सी रेट पे कटता है सर? 10% की रेट पे यहाँ पे टीडीएस कटता है। ठीक है, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इज डिडक्टेड एट डैश परसेंटेज। सर जो टीडीएस है लॉटरी में, लॉटरी के ऊपर टीडीएस कौन सी कितने परसेंट में डिडक्ट किया जाता है? तो लॉटरी के ऊपर जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाता है एट ए रेट ऑफ 30%। ये आप सबको पता होगा, लॉटरी के ऊपर जो टीडीएस है वो एट ए रेट ऑफ 30% डिडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द टीडीएस ऑन रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग अंडर सेक्शन 194I फॉर इंडिविजुअल्स एचयूएफ लायबल टू टैक्स ऑडिट। अच्छा, जब हम कोई भी लैंड और बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं तो रेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, तब हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस डिडक्ट करने का जो लिमिट है सेक्शन 194I में, वो कितने अमाउंट का है? ऑप्शन ए 1,20,000, ऑप्शन बी 1,80,000, ऑप्शन सी 2,40,000 एंड ऑप्शन डी 50,000। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2,40,000। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स अंडर सेक्शन 194C। कॉन्ट्रैक्टर को जब आप पेमेंट करते हो अंडर सेक्शन 194C फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ इज एप्लीकेबल व्हेन द टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़,
1 लाख फॉर बिजनेस एंड 50 लाख फॉर 1 करोड़ फॉर बिजनेस और 50 लाख फॉर प्रोफेशन। सर यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है? देखो सेक्शन 194C में आपको क्या बोलता है कि भाई आप जब कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पेमेंट कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्टर अगर रेसिडेंट है, आप कुछ पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो पेमेंट है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, टीडीएस सर कितना परसेंट में डिडक्ट करना है? टीडीएस का जो रेट होगा वो होगा 1% इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इफ कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ तो 1% का है, और कॉन्ट्रैक्टर अगर अदर कोई पर्सन है तो आपको 2% में टीडीएस डिडक्ट करना है। देखो पेयर यहाँ पे कौन होगा और पेई कौन होगा? पेयर जो होगा वो एक ऐसा पर्सन होगा जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो टैक्स ऑडिट सर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? अंडर सेक्शन 44B में, अंडर सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट सर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? अगर कोई बिजनेस है और उसका टर्नओवर, अगर कोई बिजनेस है उसका टर्नओवर कितना है सर? 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, अगर कोई प्रोफेशन कैरी करता है तो उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है। ठीक है, पेयर कौन होगा? एनी पर्सन हु इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। पेई सर कौन होगा? रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओके, अमाउंट कितना होगा? अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हो 30,000 से ज्यादा का तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप पूरे साल भर में थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होना चाहिए? टीडीएस ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट अंडर सेक्शन 194C फॉर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ इज एप्लीकेबल व्हेन टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ फॉर बिजनेस एंड 50 लाख फॉर प्रोफेशन। 1 करोड़ बिजनेस के लिए और प्रोफेशन के लिए कितना है? 50 लाख है। ठीक है, चलो रेट ऑफ द टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194H इज डैश। कमीशन और ब्रोकरेज की केस में टीडीएस का जो रेट है सर वो कितना है? मैंने आपको बताया था कि देखो जहां पे भी कमीशन और ब्रोकरेज की बात आएगा वहां पे अमाउंट कितना होगा? 15,000 का होगा। मतलब टीडीएस का जो लिमिट है, कितना अमाउंट से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा 15,000, और रेट जो होगा वो कितना होगा? 5% का। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 5%। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस अंडर सेक्शन 194J इज डिडक्टेड एट डैश रेट। प्रोफेशनल फीस जो सेक्शन 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो वो कितने परसेंट में किया जाता है सर? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 15%। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10%। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जो डॉक्टर, लॉयर्स है, इनके ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो अंडर सेक्शन 194J किया जाता है और एट ए रेट ऑफ 10% किया जाता है। टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA इज डिडक्टेड एट 10%। अच्छा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में टीडीएस कितने रेट पे होना चाहिए? सो 194IA में जो रेट ऑफ टीडीएस है वो सिंपल है 1% एट ए रेट ऑफ 1% होना चाहिए। जितना भी अगर 50 लाख से ज्यादा की आपके अगर 10 लाख से ज्यादा की आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट थ्रेशोल्ड अंडर सेक्शन 194C फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर की केस में जब हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? कितना अमाउंट से ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सो 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट और 1 लाख एग्रीगेट, 50,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, 75,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, नो थ्रेशोल्ड लिमिट। आप सबको अभी बताया था मैंने कि अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30,000 से ज्यादा हो रहा है तो टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर एग्रीगेट अमाउंट थ्रू आउट द ईयर 1 लाख से ज्यादा हो रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलो अब हम लोग चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन अंडर सेक्शन 194D इज डिडक्टेड एट डैश रेट। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर टीडीएस सर कितने परसेंट में डिडक्ट किया जाता है? देखो पहले ये जो अमाउंट था पहले 5% का था। पहले इस सेक्शन में सेक्शन 194D में डी फॉर मैंने बोला था आपको याद रखना है, डी फॉर दलाल। जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो दलाल ही तो होते, तो उनके ऊपर जब भी कमीशन की बात आएगा ना, जब भी कमीशन ब्रोकरेज की बात आएगा तो अमाउंट होगा 15,000 का और रेट होगा 5% का। लेकिन हाल ही में इसकी जो रेट है वो रिड्यूस हो गए, अब इसका जो रेट है वो है 2% का। ठीक है, चलो टीडीएस फॉर्म यूज्ड फॉर टीडीएस रिटर्न फॉर द सैलरीज डैश। अच्छा, कौन सा फॉर्म टीडीएस की रिटर्न, सैलरी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसका रिटर्न फाइल के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? फॉर्म 24Q,
फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q, फॉर्म 16A। सर व्हिच वन इज द राइट आंसर? फॉर्म 24Q। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट इज कवर अंडर डैश सेक्शन। अच्छा, नॉन रेसिडेंट का जब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो वो कौन से सेक्शन में कवर किया जाता है? तो सेक्शन 192, सेक्शन 195, 194C, 197। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, नॉन रेसिडेंट जो होते हैं उनका टीडीएस जब हम लोग डिडक्ट करते हैं तो वो कौन से सेक्शन में आता है? 195 में आता है। ठीक है, TDS must be deposited to government within dash date. TDS must be deposited to government within dash date. Option A 7 days of deduction. Option B 30 days of deduction. Option C 15 days of deduction. Option D next month of the 7th except मार्च का महीना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, नेक्स्ट महीना। जिस महीने में आप टीडीएस डिडक्ट करते हो उसकी अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको क्या करना है? टीडीएस का डिपॉजिट करना है। सिर्फ मार्च के केस में ये डेट जो है वो अप्रैल 30 है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो फरवरी के महीने में टीडीएस डिडक्ट करते हो तो आपको मार्च के 7th में वो टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। लेकिन सिर्फ मार्च इकलौता महीना, क्योंकि ये लास्ट मंथ है किसी भी प्रीवियस ईयर का, तो इस पे टाइम जो दिया गया है वो 30 डेज का दिया गया है, यानी कि अप्रैल 30 में आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टीडीएस ऑन विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N अप्लाइज व्हेन कैश एक्सीड्स, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 20 लाख और 1 करोड़, ऑप्शन डी नो लिमिट। देखो, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करते हो थ्रू आउट द ईयर 1 करोड़ से ज्यादा का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस, आपका टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194N। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, अगर आपने पिछले 3 साल में कभी भी रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, टाइम में रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, तो ये जो लिमिट होगा वो कितने का हो जाएगा? 20 लाख का हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20 लाख इफ एसएससी डज नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर लास्ट 3 ईयर्स। और अगर रिटर्न फाइलिंग उसने किया है, सब कुछ सही है, फिर भी 1 करोड़ का टीडीएस डिडक्ट कर 1 करोड़ का इनकम के बाद टीडीएस डिडक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? टीडीएस ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 194 अप्लाइज एट डैश रेट। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कौन सी रेट में डिडक्ट होता है सर? एट ए रेट ऑफ 5%, एट ए रेट ऑफ 10%, एट ए रेट ऑफ 20%, एट ए रेट ऑफ 30%। तो डिविडेंड के ऊपर की जो टीडीएस है वो 10% के ऊपर होगा, और 5,000 से ज्यादा का अगर आपको डिविडेंड मिला है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 194O अप्लाइज एट डैश रेट। अच्छा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से उस केस में टीडीएस कितने अमाउंट के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा? सर देखो, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जो सेलर्स लिस्टेड होते, तो अमेजन जब कस्टमर से पैसा रिसीव करके सेलर को देता है तो उस टाइम पे वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो कितने अमाउंट, कितने परसेंट में टीडीएस डिडक्ट करेगा? आंसर इज 1%। ओके, इन केस ऑफ द पैन इज नॉट फॉर्निश टीडीएस रेट इज डैक्स। देखो, अगर सर पैन कार्ड मेंशन्ड नहीं है, अगर पैन एसएससी का मेंशन नहीं है, तो उस केस में टीडीएस का रेट कितना होगा? देखो, जो एक्चुअल टीडीएस का रेट है और 20% व्हिच एवर इज हायर, जो रेट ऑफ टीडीएस है वो, और जो रेट ऑफ टीडीएस है टीडीएस अंडर द रेलिवेंट सेक्शन, और 20% व्हिच एवर इज हायर। सो यहां पे हम लोग ले सकते हैं ऑप्शन सी 20%। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर सैलरी इज इशूड अंडर डैश। टीडीएस अंडर सेक्शन सैलरी, टीडीएस अंडर सेक्शन सैलरी सर कौन सी फॉर्म में इशू किया जाता है? यहाँ पे फॉर्म जो है वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जब भी सैलरी वाले आते हैं ना रिटर्न फाइलिंग के लिए, हम पहले क्या चेक करते हैं? फॉर्म 16 करते हैं ना। फॉर्म 16 के अंडर आपको क्या मिलता है? टीडीएस का डिटेल्स मिल जाता है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज कवर अंडर डैश। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये कौन सी सेक्शन के अंडर सर आता है? सेक्शन 194A, 194B, 194, 193, 194C। सो टीडीएस ऑन सिक्योरिटी जो आता है आपका सेक्शन में वो आता है 193 में। ठीक है, सो 193 इज द राइट आंसर। चलो अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 194 IB इज डैश। अच्छा, अगर रेंट वगैरह आप देते हो और अगर आपने रेंट वगैरह के ऊपर टीडीएस, अगर आपने रेंट वगैरह के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया है, अगर आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते। देखो, अगर आपने कोई बिल्डिंग के लिए या फिर कोई भी प्रेमाइसेस हो गया, एसेट हो गया जिसके लिए आपने रेंट लिया है, और आप क्या कर रहे हो?
2,40,000 से ज्यादा का रेंट प्रोवाइड कर रहे हो और आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194I। जो लोग रेंट वगैरह पे करते हैं और टैक्स ऑडिट अंडर आते ना, जो लोग रेंट वगैरह पे करते हैं और टैक्स ऑडिट के अंडर आते, उनके लिए लिमिट क्या है, 194I सेक्शन है, जहां पे लिमिट है 2,40,000 का, और रेट डिपेंड करता है 2% और 10%। ठीक है, लेकिन अगर आप टैक्स ऑडिट के अंडर नहीं आते हो, अगर आप टैक्स ऑडिट के अंडर नहीं आते हो और आप 50,000 से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो, अगर आप टैक्स ऑडिट के अंडर नहीं आते हो और 50,000 से ज्यादा का रेंट आप पे कर रहे हो इन ए सिंगल मंथ, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194IB। और यहां पे जो रेट ऑफ टीडीएस है वो कितना है सर, यहां पे जो रेट ऑफ टीडीएस है वो है 5% का। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टाइम डिपॉजिट, बैंक वगैरह जो टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके ऊपर कितने अमाउंट के बाद टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन टाइम डिपॉजिट अंडर सेक्शन 194A इज डिडक्टेबल व्हेन इंटरेस्ट एक्सीड्स डैश। ओके, जब बैंक वाले इंटरेस्ट आपको पे कर रहे तो वो कितना ज्यादा होना चाहिए, कौन सी लिमिट है अंडर सेक्शन 194A के अंडर टीडीएस काटने के लिए। सो आंसर जो यहाँ पे है वो है 40,000 फॉर नॉर्मल सिटीजन एंड 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। 50,000 40,000 नॉर्मल सिटीजन के लिए, 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं सर, टीडीएस ऑन पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर फॉर गुड्स कैरेज अंडर सेक्शन 194C इज नॉट रिक्वायर्ड इफ पैन इज फर्निश्ड, the transporter own less than 10 goods carriage, payment is below 1 lakh, it is intra-state transport। देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई गुड्स कैरेज, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है गुड्स कैरेज वगैरह करता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने अगर उससे कुछ पेमेंट वगैरह किया है, तो टीडीएस कितने अमाउंट होकर या फिर कौन सा कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, टीडीएस ऑन पेमेंट टू ट्रांसफरर or goods carriage under section 194C is not required if PAN is furnished, B transferor owns less than 10 goods carriage, C payment is below 1 lakh, D it is intrastate transfer। so यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, अगर ट्रांसफरर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, अगर ट्रांसफरर के पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। Which of the form is used for filing quarterly TDS return for the non-resident? अच्छा, नॉन रेसिडेंट अगर कोई है तो उसका क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म हमें चाहिए, फॉर्म 26Q, फॉर्म 24Q, फॉर्म 27EQ, फॉर्म 27Q। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फॉर्म 27Q। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी अंडर सेक्शन 194J इज डिडक्टेड एट डैश। रॉयल्टी के ऊपर से टीडीएस कौन सी रेट पे डिडक्ट किया जाएगा, एट ए रेट ऑफ 2%, एट ए रेट ऑफ 5%, एट ए रेट ऑफ 10%, एट ए रेट ऑफ 15%। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट ए रेट ऑफ 10%। अंडर सेक्शन 192 टीडीएस ऑन सैलरी इज बेस्ड अपॉन फ्लैट रेट ऑफ 10%, एवरेज रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज 30% ऑलवेज, नो टीडीएस बिफोर मार्च। क्या बोल रहा है कि सर जो सेक्शन 192 है टीडीएस ऑन सैलरी, तो उस केस में रेट ऑफ टीडीएस क्या होना चाहिए। अभी मैंने बताया था जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल को, उसी रेट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सो एवरेज टैक्स रेट, एवरेज रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q अप्लाइज व्हेन द बायर्स टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स डैश करोड़। टीडीएस जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, हेवी बाइंग वगैरह, जब आप कोई बाइंग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, तो अगर बायर का टर्नओवर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा होता है और एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन अगर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194Q। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बायर का टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 10 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़। टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इज डिडक्टेड एंड परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग डैश। अच्छा,
परचेज ऑफ गुड्स कितना होना चाहिए, कितना गुड्स आपको परचेज करना चाहिए, तब आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194Q। तो यहाँ पे जो परचेज का लिमिट है वो 50 लाख का है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इफ बोथ 194Q एंड सेक्शन 2061H एप्लीकेबल, हु डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। अच्छा, क्या पूछा गया, देखो दो चीजें यहाँ पे। एक पूछा गया है कि इफ बोथ 194Q, यानी कि 194Q क्या बोलता है कि अगर आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, आप बायर हो, कोई सेलर के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है और आपने गुड्स खरीदा है 50 लाख से ज्यादा का, और आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, सो यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। आपको टीडीएस काटना है 194Q में। कितना परसेंट में सर काटना है, 0.1% में टीडीएस आपको काटना है। सिमिलर केस में अगर हम देखें, अगर कोई सेलर किसी को 50 लाख से ज्यादा का गुड्स बेच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसे टीसीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 206C1H। ओके, तो यहां पे बोल रहा है कि कौन काट सकता है टीडीएस, सेलर कलेक्ट टैक्स। अगर दोनों ही एप्लीकेबल हो रहा है तो कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा या फिर कौन टीडीएस कलेक्ट करेगा। ऑप्शन है सेलर कलेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी बायर डिडक्ट टैक्स, ऑप्शन सी बोथ अप्लाई, ऑप्शन डी नाइदर वन अप्लाई। तो यहां पे जो पॉइंट है वो है बायर डिडक्ट करेगा, टीडीएस का जो प्रोविजन है वो ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट फॉर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 194K इज डैश %। अच्छा, जब भी 194K में आपको कुछ बोनस वगैरह मिलता है, पेमेंट टू रेसिडेंट फॉर यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड की अगर आपका क्या हुआ है, बायबैक वगैरह हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, 194K में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो उस केस में आपका कितना रेट सर कटेगा टीडीएस का, 5%, 10%, 20%, नो डिडक्ट्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 20% का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 20% का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, देखो टीडीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था, टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेसिडेंट फॉर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 194K इज डैश 20%, सही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, टीडीएस ऑन रेमिटेंस ऑफ आउटसाइड इंडिया विदाउट पैन इज डिडक्टेड एट डैश %। क्या बोल रहा है, देखो टीडीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया विदाउट पैन इज डिडक्टेड एट डैश %। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी हायर ऑफ द बेसिक रेट और 20%। अच्छा, अगर आपने फॉरेन को कुछ मनी वगैरह ट्रांसफर किया है विदाउट पैन डिटेल्स, तो उस केस में टीडीएस का रेट सर कितना होगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर, जो बेसिक रेट है वो रेट और 20% व्हिच एवर इज हायर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं सर, टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट अंडर सेक्शन 194DA इज डिडक्टेड एट डैश रेट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन अगर आपका वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो अमाउंट मिलेगा वो टीडीएस के लिए लायबल होगा अंडर सेक्शन 194DA। सो यहाँ पे कितने रेट में टीडीएस आपका डिडक्ट होगा सर, 1%, 5%, 10%, 2%। सो जो करेक्ट आंसर है वो है 5%। टीडीएस ऑन डिविडेंड टू नॉन रेसिडेंट इज कवर अंडर डैश सेक्शन। अच्छा, डिविडेंड अगर नॉन रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो वो कौन सी सेक्शन में आएगा, 194, 195, 194K, 192। आपको सबको पता है कि जो नॉन रेसिडेंट है उसके ऊपर टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो होगा 195 में। सो 195 इज द राइट आंसर। टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA इज नॉट एप्लीकेबल when consideration is below 50 lakh, property is rural agricultural land, seller is government, all of the above। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा all of the above। ठीक है, सो कंसिडरेशन अगर 50 लाख से ज्यादा है, प्रॉपर्टी अगर रूरल एरिया में है तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, सेलर अगर गवर्नमेंट है तो वो भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, और ऑप्शन डी जो है वो है ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टीडीएस deduction under section 194D? applicable on insurance commission, rate is 10%,
नो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल ओनली टू नॉन रेसिडेंट। सो इनमें से कौन सा सर करेक्ट है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर टीडीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 194D? एप्लीकेबल फॉर इंश्योरेंस कंपनी, रेट ऑफ टैक्स इज रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। सर ये तो गलत है। थ्रेशोल्ड लिमिट सर कुछ है क्या? बिल्कुल है। कमीशन के केस में 15,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं सर, रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो सर क्या होगा करेक्ट आंसर? यही होगा करेक्ट आंसर कि ये इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर एप्लीकेबल है। सो एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कमीशन, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड टू सीनियर सिटीजन बाय पोस्ट ऑफिस अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज डैश, नॉट एप्लीकेबल अप टू 1 लाख, नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, applicable at a rate of 10%, applicable only PAN is furnished. TDS on interest paid to senior citizen by post office under senior citizen savings scheme is not applicable if the amount is up to 1 lakh. TDS on payment to contractor for personal use by individual or HUF not liable to tax audit is dash, not applicable, applicable at a rate of 1%, applicable at a rate of 5%, applicable at a rate of applicable at a rate of 10%। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नॉट एप्लीकेबल। अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आते हो, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया, अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर नहीं आते हो और आपने पर्सनल यूज के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पेमेंट किया है, पर्सनल घर वगैरह बनाने के लिए या फिर कोई पर्सनल पर्पज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया है, तो वो जो पेमेंट होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ड्यू डेट ऑफ इशूइंग द टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A फॉर Q1, Q2, Q3, Q4 इज डैश। फॉर्म 16A में टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू करने का टाइम लिमिट क्या है? 31st डे आफ्टर द क्वार्टर एंड, 15th डे, 15 डेज आफ्टर द क्वार्टर एंड, 30 डेज आफ्टर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न, 7 डेज आफ्टर डिडक्शन। सो इनमें से करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सर इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 31st डे आफ्टर क्वार्टर एंड। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस पेड टू डॉक्टर बाय हॉस्पिटल इज डिडक्टेड अंडर डैश सेक्शन। अच्छा, हॉस्पिटल अगर डॉक्टर को कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो कौन सी सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? मैंने आप सबको बताया था 194J जो होता है प्रोफेशनल सर्विस, उसी में आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 194J। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ द लोअर और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट द रेलिवेंट सेक्शन इज, इन केस ऑफ लोअर और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट द रेलिवेंट सेक्शन इज डैश, 197, 195, 194M, 206AA। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 197। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? टीडीएस अंडर सेक्शन 194M फॉर इंडिविजुअल और HUF नॉट लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल व्हेन द पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल फीस एक्सीड्स डैश, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 50 लाख पर ईयर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 50 लाख। ठीक है, द रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इज डैश। अच्छा, अगर कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके केस में टीडीएस कौन सी रेट में डिडक्ट किया जाएगा? सो यहाँ पे आएगा 194E, ई फॉर एंटरटेनर आप लोगों को आप याद रखना है। सो 194E में टीडीएस कितने रेट में डिडक्ट किया जाएगा? 20.8%। 20% जो है वो रेट ऑफ टीडीएस है प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। सो ये आपका आ जाएगा 20.8%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोल रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग द टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉइज लॉस गिवन बिलो टू एप्लीकेबल एक्सटेंट वुड बी कंसीडर बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, जब भी एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? कितना लॉस एम्प्लॉय और कौन सा लॉस एम्प्लॉयर कवर करेगा। ठीक है, जब एम्प्लॉय का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो कौन सा लॉस एम्प्लॉय को कवर करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए? ऑप्शन ए लॉस फ्रॉम द बिजनेस, ऑप्शन बी लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। मैंने आप लोगों को सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में बताया था कि एक ही लॉस है जो कि विदाउट रिटर्न फाइलिंग सेटअप हो सकता है और रिटर्न फाइलिंग की उसे जरूरत नहीं है, तो वो लॉस है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो एम्प्लॉयर के पास पावर है, वो सिर्फ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की क्या कर सकता है? सेटअप कर सकता है, कंसीडर कर सकता है, बट वो भी 2 लाख तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे टीडीएस का जो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, टीडीएस चैप्टर के एमसीक्यूज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है,
कभी सेक्शन पूछ सकता है, कभी रेट पूछ सकता है, कभी अमाउंट पूछ सकता है। लेकिन जो रेंट वाला प्रोविजन है 194I, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। 194I भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 194C जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 194(2) जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो इतना ही बात आपको याद रखना है, उससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बार बस सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन में कितना अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा वो पढ़ना है। बहुत ज्यादा अंदर तक आप टीडीएस नहीं पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार एमसीक्यूज को देख लीजिए। अगर एमसीक्यू का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।